नमस्कार। इस समय हम जनपद जौनपुर में हूँ। जौनपुर में एक थाना क्षेत्र है बदलापुर। बदलापुर में एक जो है गांव है, वहाँ से एक बच्ची को 9 तारीख को अपहरण कर लिया जाता है। आइए हम जानकारी लेते हैं उनके परिवार वालों से, कैसे हुआ घटना। आप क्या नाम है? नन्हे अली है सर, मेरा नाम नन्हे अली। थाना नाम कौन सा है? थाना बदलापुर है सर, जिला जौनपुर है। 9 तारीख दूसरा महीना सन 2023। जो हमारी बच्ची गायब हुई है, जी आप सर, क्या लगती है? हमारी लड़की है, हमारी बेटी है सर। कितना उम्र है करीब? सर उसकी उम्र 16 साल है। कौन ले गया? चांद बाबू नाम का लड़का, चन्नू, रमजान, करिया सब मिलकर हमारी बेटी का अपहरण किए हैं सर। चाँद बाबू कहाँ का रहने वाला है? यही यही गांव के रहने वाले हैं। हमारे घर से 50 मीटर दूरी पे हाँ उनका घर अच्छा, है आपके पड़ोस का ही है। सर। जी सर, जी सर। तो बेटी को आपके कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं था? नहीं सर, प्रेम प्रसंग का कोई मामला नहीं था। कैसे ले गया यहाँ से? सर दिन में 9 तारीख दूसरा महीना सन 2023 1 बजे हमारी लड़की शौच के लिए बाहर निकली थी। वहीं से वो लोग मालूम है बहला फुसला कर उसको जोर ज़बरदस्ती से गाड़ी में बिठाए और फरार हो गए लेकर के सर। तो आप कैसे मालूम हुआ? गांव का एक व्यक्ति थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति बताया कि आपकी लड़की को तो चांद बाबू ने बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी लेकर जा रहा था। तब हम लोग को मालूम पड़ा, हम उनके घर पे गए, लड़के के बाप के घर अच्छा, पे। जब आपको मालूम हुआ जी तो सर। उनके घर पे गए? जी सर, हम करिया के घर पे गए। चांद बाबू के पिता का नाम करिया उर्फ महमूब है। तो उनके घर पे गए तो करिया थे, तो उनसे मैं सारी बात बताया, ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारा लड़का हमारी लड़की को ले करके कहने मतलब फरार हो गया। तो वो बोले ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उनके पिता बोले जो है हाँ चाँद बाबू के जी। कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, घबराने की बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी होंगे अभी शाम तक आ जाएंगे। ये मुझे झूठी दिलासा दे करके जब किसी का बेटी जो है अपहरण हो जाती है और उनके पिता बोलते हैं कि आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, शाम तक आ जाएंगे। हाँ सर, ऐसी झूठी दिलासा दी है। इसके बाद मैं रोता रहा रात भर परेशान था। इसके बाद फिर सुबह हुई, फिर उसको बुलाया तो वही बात फिर उसने दोहराया, कहने मतलब कि ज़्यादा परेशान मत हो, कहीं गए होंगे तो 2-4 दिन में आ जाए। ऐसे ही मुझे अच्छा, 5 पहले आप गए तो बोले 2-4 घंटे में आ हाँ, जाएंगे। हाँ, शाम तक आ जब जाएंगे सर। दूसरे दिन आप गए उनके पिताजी हाँ, के पास जी सर। तो बोले 2-4-5 दिन में हाँ, आ जाएंगे। 2-4 अगर दिन किसी में का आ बेटी गायब हो जाती है और अपहरणकर्ता के पिता जो है बोलते हैं आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी 1-2 घंटे में आ जाएंगे, और दूसरे दिन बोलते हैं कि 4-5 दिन में आ जाएंगे। फिर आगे क्या हुआ? आगे इसके बाद फिर मालूम है 5 दिन तक ले मैं झूठी दिलासा वो लोग मुझे देते रहे। इसके बाद फिर मालूम है मैं थाने में गया। थाने में आप कब गए? थाने में मैं 14 तारीख को गया सर। 14 तारीख को अपनी सारी बात रखा। इसके बाद रखने के बाद एसओ साहब क्या बोले? वो बोले कहने मतलब कि जैसे अपना तहरीर लिखवा दो, इसके बाद हम अपना पकड़ेंगे धरेंगे। तो वो 15 तारीख को हमको और कहने मतलब करिए को दोनों जन को बुलाए थे थाने में सर। तो हमको तो अच्छा, छोड़ आपको दिया। प्रार्थना पत्र जो है 14 तारीख को दिए, जी सर। तो आपका एमसीआर कब लिखा गया? एनसीआर सर हमारा लिखा गया 18 तारीख को सर। देखिए, एक जो है पीड़ित पिता जो है 15 तारीख को जो है 14 तारीख जो है तहरीर देते हैं और उनका मुकदमा जो है 18 तारीख को लिखा जाता है, 4 दिन के बाद। जी सर। तो क्या हुआ, कार्रवाई हुआ? कार्रवाई अभी कोई नहीं हुआ। करिया को और हमको बुलाया गया थाने में सर। थाने में बुलाने के बाद मुझे छोड़ दिया गया। मेरी पूरी तहरीर सुनने के बाद करिया को वहाँ पर मालूम है बंद कर दिया गया। इसके बाद 2-4 घंटे के बाद उसको छोड़ दिया गया। जब मैं सुबह देखता हूँ करिया टहल रहे हैं। अच्छा, आपके सामने उनको जो है हाँ, बंद कर दिया सर। गया। मेरी आप और मेरे पत्नी के बीच अच्छा, उसको बंद आप कर और दिया आपके गया सर। पत्नी के बीच जी। बंद कर दिए सामने, और जी लेकिन सर। आपके आने के बाद तुरंत छोड़ दिया जाता है छोड़ उनको। दिया जाता है सर। प्रशासन आपको गुमराह करे इसका मतलब। गुमराह कर रही है सर। इसके बाद मैं सुबह देखा करिया इधर उधर टहल रहे हैं। इसके बाद फिर दौड़ के गया थाने में कि सर उनको छोड़ दिया गया। तो बोले 36 घंटा करिया मुझसे मुलाकात लिए हैं, इसके लिए मैं छोड़ दिया हूँ। इसके बाद फिर आगे अच्छा, देखिए। प्रशासन बोले, एसओ साहब बोले, दरोगा साहब बोले? दरोगा साहब यानी द्वारका प्रसाद ने बोला। द्वारका प्रसाद यादव। जी, जी, वो उसने मुझसे बोला कि 36 घंटा का मुलाकात लेकर के करिया को छोड़ा गया है। इसके बाद मालूम है फिर दूसरे दिन 36 घंटे के बाद करिया को जो है उनके बेटे जो है आपकी बेटी लेके आया? नहीं आया सर, अभी तक नहीं आया सर। गांव का क्या माहौल चल रहा है अभी? गांव का यही माहौल है कि चांद बाबू दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तो गांव में पूरा दहशत का माहौल बना होगा। बिल्कुल बना है सर, बिल्कुल बना है, घर घर में बना हुआ है सर। सब यही बोल रहे हैं, सब यही कह रहे हैं, कहने मतलब कि वो दोषी कह है। रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है।
पूरे दबंग है पूरे गांव के? पूरे गांव में सर वो उससे डरते हैं, सब मालूम है वो दबंग किस आदमी आइए है। एक चाची है, उनसे बात करते हैं, क्या है सही है जो बेटी गायब हुई है? सही है। सही है। सही है। कौन ले गया है? चांद बाबू। चाँद बाबू ले गए हैं? इस गांव के हैं कहीं बाहर के हैं? ना ही गांव का है। अच्छा गांव के है, पड़ोस की है? हाँ पड़ोस के। क्या वो दबंग टाइप है क्या? हाँ सर सही है। क्या धमकी उमकी दे रहे हैं? हाँ सर मारने की किसको मारने की? उनको। अच्छा उनके पिता को मारने की धमकी दे रहे हैं? कौन धमकी दे रहा है? चांद बाबू के घर वाले सब मिलके मालूम है 2-4 बार धमकी दिए हैं कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे, जान से मार देंगे, यही सब की धमकी दे रहे हैं सर वो देखिए लोग। एक बेटी एक तो अपहरण कर लिया जाता है और उसके परिवार वालों को धमकी दिया जा रहा है केस वापस कर ले लो, नहीं तो हम आपका हाथ पैर तोड़ देंगे। हाँ सर, जान से मार देंगे, यही सब धमकी दे रहे हैं। प्रशासन को सूचना दिया इसका? सूचना दे चुका हूँ सर। इसका एक एप्लीकेशन अलग से दिए? दिया हूँ सर, लेकिन वो लोग कोई देखिए इनका कहना है प्रशासन को, मैंने एक बेटी का अपहरण का FIR हुआ है और ये धमकी दे रहे हैं चाँद बाबू के परिवार वाले। एक एप्लीकेशन मैंने और दिया जो है MC जो है, लेकिन प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या बेटा ये सही है? हाँ। कौन ले गया है? चांद बाबू। किसको ले गए हैं? खुशबू को। खुशबू को? खुशबू क्या लगती है आपका? बुआ। बुआ लगती है? और चाँद बाबू गाँव कहाँ के हैं? यहाँ के गांव के। गाँव के हैं? क्या दबंग है क्या? हाँ। अच्छा आप लोग डरते हो? हाँ। सब लोग डरते हो? हाँ। तब तो गांव के सभी लोग डरते होंगे। हाँ। तो अभी आप कैसे आप लोग रहते हो यहाँ? डर के। अच्छा डर के रहते हो? तो उनका इतना दबदबा बना हो गाँव में? जी सर। देखिए एक बच्चा है जो है ये भी बोल रहा है कि ऐसे हमारे चैनल देखते रहे। जय हिंद जय भारत।